हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि अब लंजा एंड विंग दोस्त बनने लगे थे, बट लोगों को लग रहा था कि लंजा एंड विंग बॉयफ्रेंड्स हैं। सिर्फ लोगों को नहीं, जैंग चंग को भी लग रहा था। ये बात देख के विंग खुद भी शॉक्ड था। वो सोच रहा था कि वो दोनों ऐसा क्या करते हैं जो सबको लगता है कि वो दोनों कपल्स हैं। देन आज विंग ने जियांग चंग को इन्फॉर्म किया कि वो आज लंजा के घर पे पढ़ने के लिए जाएगा। ये सुन के जियांग चंग बहुत शॉक था क्योंकि विंग पढ़ने जा रहा है। तो उसने विंग को बहुत टीज किया एंड ऑफ कोर्स विंग ने भी जियांग चंग को नहीं छोड़ा। एनीवेज, जब टाइम हुआ विंग घर से निकल गया लंजा के घर के लिए। अब वो एंड लंजा के घर पे थे, किचन के सामने लिविंग रूम पे। वो लोग पढ़ रहे थे। देखते देखते 1 घंटा हो गया, बट इस 1 घंटे में लंजा तो पढ़ रहा था एंड वो अभी भी पढ़ रहा है, बट विंग ने एक वर्ड तक नहीं पढ़ा। उसका बुक ओपन था बट वो सिर्फ लंजा को देख रहा था। लंजा फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहा था। उसके हाथ में 2 बुक्स थे। वो अपने डॉक्टरेट कोर्सेज के लिए पढ़ाई कर रहा था एंड नोट्स ले रहा था रिसर्च करके। उसका सब्जेक्ट कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था। अगर कोई और होता तो वो लोग लैपटॉप यूज़ करते, बट ये तो लंजा है, ऑफ कोर्स वो खुद ही लिखेगा। विंग ने देखा कि लंजा का हैंडराइटिंग बहुत ही क्लीन है। उसका हैंडराइटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि इम्पॉसिबल है। ये देख के विंग ने शाई किया। वो सोच रहा था, सीरियसली क्या ऐसा कोई काम है जिसमें लंजा परफेक्ट नहीं है? अब धीरे धीरे विंग लंजा के बॉडी को देखने लगा, उसके फोरआर्म को, उसके एल्बो को। लंजा के शर्ट के स्लीव्स आज भी रोल्ड अप थे। आज उसने कुछ डिफरेंट शर्ट पहना था, जो कि वाइट तो था बट डिफरेंट वाइट था। उसके कॉलर में कुछ ब्लू प्रिंट था। लंजे के पूरा शर्ट बटन था, सिर्फ उसके अपर बटन अनबटन था, जहाँ से लंजा का कॉलर बोन साफ दिख रहा था। देन अब विंग का नज़र लंजे के कॉलर बोन से उसके थ्रोट, देन उसके जॉ लाइन पर गया, देन लंजे के हेयर में एंड देन उसके फेस में। धीरे धीरे लंजे के ईयर में। विंग का मन कर रहा था कि वो एक बार लंजा के हेयर को टच करे। वो बहुत टाइम से लंजा को ही देखे जा रहा था एंड अब सडनली लंजा ने विंग की तरफ देखा एक शार्प गेज से, जैसे कि उसे पता है कि विंग क्या सोच रहा है। तो ये देख के विंग चौंक गया। उसने कहा, हाँ? लंजा ने कहा, तुम बहुत टाइम से सेम पेज में हो। विंग ने कहा, ओ मैं बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था एंड इसे समझ रहा था। ये देख के लंजा ने एक कन्फ्यूज लुक दिया। उसने कहा, तुम स्टार्टिंग से ही इसी पेज में हो? विंग ने कहा, हाँ, आई मीन समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। विंग को पता नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहा था, पढ़ाई के बारे में या फिर वो जो सोच रहा है उसके बारे में। सडनली विंग को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, तो उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोल के विंग वॉशरूम की तरफ जाने लगा। लिविंग रूम से जाने से पहले उसने फिर से एक बार लंजा की तरफ देखा एंड लंजा फिर से पढ़ाई कर रहा था। तो विंग स्ट्रेट वॉशरूम पे चला गया। लंजा का वॉशरूम बहुत ही लार्ज एंड क्लीन था, बिल्कुल होटल की तरह। ऑफ कोर्स ये लंजा का वॉशरूम है, क्लीन तो होगा ही, ये थोड़ी ना विंग का है। बट द मेन थिंग इज विंग को वॉशरूम पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। उसे ही पता नहीं क्यों बट वो वॉशरूम पे आ गया। बट अब तो वो ऐसे जा भी नहीं सकता, तो वो कुछ टाइम तक वहाँ पर ही खड़ा रहा एंड देन टॉयलेट को फ्लश किया, जस्ट शो के लिए। उसने कोल्ड वाटर से अपने हाथ को वॉश किया एंड कुछ टाइम तक खुद को मिरर में देखा। वो रोज़ की तरह ही दिख रहा था, ग्रे आइज, डार्क ब्रोज, मेसी हेयर, बट कहीं ना कहीं आज वो बहुत ही डिफरेंट फील कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों और कैसे, बट वो उसे बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद विंग लिविंग रूम पे आया, बट वो डोर स्टेप में ही खड़ा हो गया। वो वहाँ से लंजा को देखने लगा। लंजा का फोकस फुल्ली पढ़ाई में था एंड विंग डोरवे से ही लंजा को देख रहा था, उसके साइड फेस को। लंजा बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ रहा था। उसके लिप्स भी मूव कर रहे थे। उसका आइज फुल्ली फोकस था। वो कुछ लिख रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वहाँ पर ऑलरेडी विंग आ गया है। लंजा का हेयर फ्लो कर रहा था। लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था एंड पता नहीं क्यों सडनली विंग को बहुत ही अजीब सा फील होने लगा।
उसे अंदर ही अंदर बहुत ही टाइट सा फील होने लगा, पेन सा फील होने लगा। उसे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एंड वो जानता है कि अगर वो कुछ और टाइम तक लंजर को ऐसे ही देखेगा तो वो कुछ कर देगा, तो उसे कुछ करना होगा। तो उसने कुछ सोचे बिना ही सारे स्विचेस को ऑफ कर दिया। एंड स्विच ऑफ करने से पूरा रूम डार्क हो गया। लाइट के स्विचेस डोरवे के पास में ही था, तो विंग के लिए ये इजी था। उसे पता है कि ये सब स्टूपिड बिहेवियर है, बिकॉज इससे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा। बट एटलीस्ट कुछ मोमेंट के लिए भी विंग को रिलीफ फील होगा। कुछ मोमेंट के लिए उसे लंचा का फेस नहीं देखना पड़ेगा। जैसे विंग ने लाइट्स को ऑफ किया, लंचा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, ये सब वी बुशियान, तुम क्या कर रहे हो? विंग वहाँ पर ही फ्रोज खड़ा रहा। न वो कुछ बोल रहा था, न वो हिल रहा था। उसके लिए जैसे पूरा वर्ल्ड ही डार्क हो गया था। लंजर उसका खड़ा हुआ एंड वो धीरे धीरे डोर की तरफ आने लगा, बट वो मिडिल में ही रुक गया। उसने कहा, वी बुशियान। विंग ने रिप्लाई नहीं किया। लंजर ने कहा, विंग। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग लंजर के मुंह से अपना बर्थ नेम सुन रहा था। उसकी पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए थे। वो ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था। वो वहाँ पर ही फ्रोज खड़ा रहा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। एंड बाहर से रोशनी आ रही थी, तो वो लंजर को देख भी पा रहा था, बट वो खुद डार्क में था। वो जानता है कि लंजर से देख नहीं सकता, बट ऑफ कोर्स ये लंजर का घर है, लंजर का लिविंग रूम है, तो लंजर हर एक पार्ट को अच्छे से जानता है। तो धीरे धीरे लंजर विदाउट हेजिटेशन विंग की तरफ आने लगा। वो विंग के सामने आया एंड उसने फिर से स्विचेस को ऑन कर दिया एंड फिर से पूरा रूम लाइट अप हो गया। एंड सडनली ऐसे विंग को लगा कि उसका वर्ल्ड फिर से ब्राइट हो गया है। एंड वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे ही लाइट्स ऑन हुआ। लंजर के फेस देख के लग रहा था कि वो बहुत ही गुस्सा है एंड वो विंग को कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसने लाइट्स ऑफ किया था एंड उसने रिसर्च में इंटरप्ट किया था। बट इससे पहले कुछ होता, विंग ने फिर से स्विचेस को ऑफ कर दिया एंड फिर से उनका वर्ल्ड डार्क हो गया। एंड तभी विंग को फील हुआ कि लंजर बहुत ही पास आ गया है। वो दोनों बहुत ही करीब है। एक और स्टेप एंड वो दोनों एक दूसरे को बॉडी को टच करेंगे। जैसे उसे ऐसा फील हुआ, उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे अंदर ही अंदर चेस्ट में बहुत ही पेन फील हो रहा था, जैसे कि उसे हार्ट अटैक आ गया हो। उसे लग रहा था शायद अब वो मर जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड डिसाइड किया कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया, अगर वो मर भी गया, तो वो मरने से पहले एक मेमोरी क्रिएट करना चाहता है। वो ऐसे ही नहीं मरना चाहता, इसलिए कुछ सोचे बिना ही वो आगे जाने लगा। इससे पहले वो डार्क में गिर जाता, दो हाथों ने उसे पकड़ लिया स्ट्रांगली, विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड ऑफ कोर्स ये लंजा था। विंग जानता है कि कहाँ पर जाकर गिरना है, उसके लंजे के पास। इसलिए वो गिरा तो गिरा, लंजे के सामने जाकर गिरा एंड लंजे ने उसे पकड़ लिया। विंग इमेजिन कर सकता है कि लंजे उस पर गुस्सा हो रहा होगा उसके रिडिक्यूलस मूव की वजह से, बट विंग ये सब देख नहीं सकता क्योंकि रूम डार्क था। तो उसने कुछ सोचे बिना ही अपने एक हाथ को लंजे के नेक के पीछे रखा, अपने आंखें बंद किया एंड लंजे को अपने करीब खींचा। रूम डार्क था, बट स्टिल विंग ने अपनी आंखें बंद किया एंड लंजे को अपनी तरफ खींचा। एंड उसने लंजे के मुंह से एक सरप्राइज नॉइज़ भी सुना, बट वो कुछ सेकंड के लिए था, क्योंकि लंजा सरप्राइज्ड हो गया था। एंड कुछ सेकंड बाद वो दोनों किस कर रहे थे। एक्चुअली विंग लंजर को किस कर रहा था। विंग का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था, जैसे कि उसका हार्ट उसके बॉडी से बाहर ही आ जाएगा। विंग को फील हुआ कि कुछ सेकंड के लिए लंजा का बॉडी कांप रहा था, उसके लिप्स कांप रहा था। विंग ने एक्सपेक्ट किया था कि लंजा उसे पुश कर देगा, उसे हार्श वर्ड्स कहेगा, उसे हेटफुल वर्ड्स कहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लंजा उसे टॉलरेट करता है, वो उसे पसंद नहीं करता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि विंग को फील हुआ कि लंजा के हाथों ने उसे और भी टाइटली पकड़ के रखा है, उसे और भी करीब खींच रहा है एंड लंजा का लिप्स भी मूव कर रहा है। लंजा भी स्लोली एंड बहुत ही सेंसुअली विंग को किस कर रहा है। स्टिल लंजा का लिप्स एंड बॉडी कांप रहा था। जैसे ही विंग को फील हुआ कि लंजा भी उसे किस कर रहा है, वो शॉक्ड हो गया। उसने अपने आंखें ओपन किया। रूम डार्क था, वो लंजा को देख तो नहीं पा रहा था, बट वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि लंजा उसे किस कर रहा है। वही लांग वांग जी, लान फैमिली के कूल जेट।
वो उसे किस कर रहा है, वो भी इतने टेंडरनेस से। वो विंग को ऐसे किस कर रहा था, ऐसे टच कर रहा था जैसे कि विंग एक पेपर डॉल हो। एंड अगर लंजन ने एक हार्श मूव किया तो विंग शायद टूट जाएगा। तो विंग भी किस में खो गया। उसने अपने एक हाथ को लंजन के नेक के पीछे रखा एंड दूसरे हाथ से वो लंजन के हेयर को फेरने लगा। लंजन का भी एक हाथ विंग के वेस्ट में था एंड दूसरा हाथ विंग के बैक में। वो विंग को टाइटली पकड़ के रखा था। उनका किस कुछ टाइम तक चला एंड धीरे धीरे उनका किस फेड हुआ। पर वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं गए, वो दोनों एक दूसरे के पास ही थे, बहुत पास। उन दोनों का फॉरहेड एंड नोज टच भी कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के ब्रीथ को फील भी कर पा रहे थे। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तुम मुझे हेट नहीं करते? लंजन ने विस्पर करते हुए कहा, नहीं, कभी भी नहीं। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग लंजा का वॉइस ऐसे सुन रहा था, इतना सॉफ्ट फिर भी रफ। विंग का बॉडी ऐसे बर्न ही कर रहा था। वो फिर से लंजा के क्लोज आया एंड वो फिर से लंजा को किस करने लगा एंड लंजा ने भी किस को एक्सेप्ट किया। वो दोनों फिर से किस करने लगे। किस करते हुए विंग ने लंजा के बॉटम लिप को लिक किया। इससे लंजा ने एक सॉफ्ट मोन किया। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में टच बढ़ रहे थे। देन सडनली लंजा ने विंग को वॉल में पुश कर दिया एंड अब वो विंग के नेक को किस करने लगा। अब धीरे धीरे विंग को क्रेजी जैसा फील हो रहा था। उसने अपने हाथों को एंड पैरों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। उसे पहली बार ऐसे सेंसेशन फील हो रहा था क्योंकि लंजा का टीथ उसके नेक पे था, उसके कॉलर बोन पे। तभी विंग को बेडरूम का याद आया। उसने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा बेड है ना? कुछ टाइम पहले लंजा ने यही बात विंग को लाइब्रेरी में पूछा था, जियांग चंग के सामने। वो उसने इसलिए पूछा था ताकि विंग अपने बेड में जाकर सोए, न कि लाइब्रेरी में। विंग ने वही सवाल रिपीट किया बट किसी और रीजन से। लंजा के माउथ अभी भी विंग के नेक में था। उसने कहा विंग ने कहा, देन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमें वहाँ पर जाना चाहिए। एंड बाय द वे ये 49 टाइम था। ये सुनकर लंजा ने विंग के नेक को बाइट किया, वो भी हार्ड। एंड इससे विंग मौन कर उठा। इससे पहले वो कुछ कह पाता या फिर कर पाता, वो लंजा के बाहों में था। लंजा ने उसे अपने बाहों में उठा लिया था। ये सब इतने सडन था कि विंग ने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। अब लंजा विंग को कैरी करके किचन से अपने बेडरूम पे लेके जाने लगा। लंजा का बेडरूम बहुत ब्यूटीफुल था। बेड के पास एक लैंप था जहाँ से एक वार्म एंड येलो लाइट निकल रहा था। इससे रूम और भी ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा का बेड बिल्कुल परफेक्ट था। बेड के बेडशीट में एक रिंकल तक नहीं था। बट ऑफ कोर्स अब यहाँ पर विंग आ गया है तो कुछ ही सेकंड में ये रूम मेस्ड अप हो जाएगा। यही सोचते हुए विंग हंसने लगा। लंजा ने विंग को बेड पे थ्रो कर दिया। विंग फिर भी हंस रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, हंस क्यों रहे हो? विंग ने कहा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा ये परफेक्ट बेड खराब हो जाएगा। लंजा का आइस डार्क तो था बट ये सुन के लंजा का आइस और भी डार्क हो गया। लंजा ने अपने हेयर को लूज कर दिया। अब लंजा का हेयर फुल्ली ओपन था। वो विंग के ऊपर लीन्ड हुआ तो लंजा के हेयर बेड में एंड विंग के ऊपर पड़ रहा था एंड लंजा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। एंड देन लंजा विंग के फिंगर को किस करने लगा। वो किस भी कर रहा था एंड लिक भी कर रहा था। इससे विंग शॉक्ड हो गया था। उसके पूरे बॉडी में गुज़म्स आ गए थे। हाँ, ये बात सच है कि विंग के मन में लंजा के लिए बहुत टाइम से कोई ना कोई प्लान तो था, कुछ ना कुछ फीलिंग तो था। बट ये प्लान ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक साथ बेड में होंगे, एक दूसरे के बाहों में, जहाँ पर लंजा उसके ऊपर होगा, उसे किस कर रहा होगा, उसके फिंगर को किस कर रहा होगा। एंड आज ऐसा ही हो रहा है। जब विंग ये सब सोच रहा था, लंजा लीन्ड हुआ एंड वो उसे किस करने लगा। ये किस सॉफ्ट भी था एंड स्ट्रॉन्ग भी था। विंग का बॉडी ऐसे बर्न कर रहा था। उसका स्किन टच के लिए तड़प रहा था। धीरे धीरे विंग का हाथ लंजा के कॉलर बोन से होके, उसके नेक से होके उसके हेयर में गया। इससे लंजा ने मौन किया। उसने कहा, विंग। लंजा के वॉइस सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे भी बिलीव ना हो रहा हो कि वो दोनों ऐसे हैं, वो भी एक साथ लंजा के पेट में। एंड इनफैक्ट विंग को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो रहा है। अब विंग के दोनों हाथ लंजा के कॉलर पे था। विंग को याद आ गया कि उस दिन कॉफी शॉप में वो लंजा के बटन को खोलना चाहता था बट लंजा ने उसे रोक दिया था। एंड आज वैसा ही हो रहा है, एक डेजा वू की तरह। उस दिन क्लास में वो लंजा के अनबटन शर्ट को बटन करना चाहता था
बट आज वो लंजा को अनबर्न करना चाहता है। सच में टाइम कैसा बीतता जाता है। उस दिन लंजा ने उसे रोक लिया था, बट आज वो उसे नहीं रोकेगा। तो धीरे धीरे लंजा को किस करते हुए विंग लंजा के शर्ट के बटन को खोलने लगा। सिर्फ एक बटन को नहीं, हर एक बटन को। वो ये सब ब्लाइंडली कर रहा था क्योंकि उसका पूरा फोकस किस में था। अब लंजा का सॉफ्ट किस धीरे धीरे फोर्स किस में बदल गया। वो दोनों फील कर सकते थे कि उन दोनों का बॉडी अब हॉट हो रहा है। विंग को याद आ रहा था कि कुछ हफ्ते या फिर कुछ मंथ पहले ही लंजा को उसका एग्जिस्ट करना ही पसंद नहीं था। वो विंग को टॉलरेट नहीं कर पाता था। दिन धीरे धीरे वो विंग को टॉलरेट करने लगा। पूरी दुनिया के लिए वो एक्सप्रेशन लेस था, बट विंग के लिए उसका एक्सप्रेशन था जो विंग समझ पाता था। एंड लंजा इतना परफेक्ट है, वो विंग को टॉलरेट करता है, उसके बुलशिट को सुनता है, तो विंग के लिए उसके प्यार में पड़ना इम्पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब वो योलो हुडी वाला एंड जियांग चैंग सही था। उन लोगों ने विंग से पहले रियलाइज कर लिया था कि लंजा एंड विंग के बीच में कुछ है। एंड विंग ने रियलाइज करने में इतना टाइम लगाया। ये सोचते हुए विंग को अपने आप को स्टूपिड फील हो रहा था, तो उसने कहा शिट। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा जैसे लंजा ने विंग की तरफ देखा, विंग ने देखा कि लंजा का लिप्स रेड है उन दोनों के किस की वजह से। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को ये सोच कर अच्छा लग रहा था कि ये चीज़ विंग ने ही किया है। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा इट्स जस्ट मुझे अभी भी रियलाइज हुआ कि आई लाइक यू। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया और कहा एंड आई नो मैं डम्प हूँ, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं उसके बाद भी मैंने इतने टाइम लिया रियलाइज करने में। ये सुनकर लंजा ने कहा रियली अभी? विंग ने कहा लंजा क्या तुम मुझे टिस कर रहे हो? ये सुनकर लंजा ने कोई रिप्लाई तो नहीं किया, बल्कि वो उसे किस करने लगा, वो भी सडनली इतने फोर्सफुली। तो विंग चौंक गया, बट वो लंजा के किस में मेल्ट भी हो गया। वो अपने हाथों को लंजा के शर्ट के ऊपर फहराने लगा। वो दोनों ऐसे एक दूसरे को किस किए जा रहे थे जैसे कि ये उसके लिए एक मेडिसिन हो, डेली डोज हो। एंड अब वो दोनों एक दूसरे को अनड्रेस करने लगे। अब उन लोगों के कपड़े फ्लोर में था एंड वो दोनों बेड में नेकेड थे। नेकेड लंजा को देखकर विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट हो सकता है। सिर्फ लंजा का फेस एंड फीचर ही नहीं, उसका बॉडी भी इतना परफेक्ट था। अनड्रेस होने के बाद अब फिर से लंजा विंग के ऊपर था एंड वो दोनों फिर से किस कर रहे थे। अब वो दोनों सिर्फ किस ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बाइट भी कर रहे थे। लंजा विंग के नेक, उसके जॉ लाइन, उसके लिप्स, हर जगह हार्शली बाइट कर रहा था। एंड ऑल्सो उस बाइट मार्क्स के ऊपर जेडली किस भी कर रहा था। इससे विंग को पेन एंड प्लेजर दोनों ही फील हो रहा था। अब धीरे धीरे लंजा विंग को इंटीमेट टच करने लगा एंड जैसे ही ऐसा हुआ विंग बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसका पूरा वर्ल्ड जैसे रुक ही गया। ये फर्स्ट टाइम था जब उसे कोई ऐसे टच कर रहा था। विंग को ऐसे देख के लंजा भी रुक गया। उसने कहा अगर तुम रेडी नहीं हो तो हमें। इससे पहले लंजा अपने बात को कंप्लीट करता, विंग को रियलाइज हुआ कि वो ये चाहता है एंड वो रेडी भी है। तो विंग ने अपने दोनों हाथों को एंड पैरों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया एंड उसे अपने करीब खींचा एंड लंजा को अपना आंसर मिल गया। तो लंजा उसे कंटिन्यू टच करने लगा। अब उनका टच हॉट एंड इंटीमेट था एंड फाइनली धीरे धीरे उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। ये लव मेकिंग एंड ये लव वाला फीलिंग विंग के लिए नया था एंड विंग इस फीलिंग को बहुत एंजॉय कर रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि लव कितना अच्छा फीलिंग है, लंजा की इतना अच्छा फीलिंग है। उसे किस करना, उसके बाहों में रहना जैसे उसके लिए घर जैसा था। विंग को कंफर्ट फील हो रहा था, सेम एज लंजा। फाइनली उनका लव मेकिंग के बाद अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे, आंखें बंद करके एक दूसरे को फील कर रहे थे। विंग ने कहा मुझे लग रहा है कि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। ये सुनकर लंजा ने एक साउंड किया जैसे कि वो हंस रहा हो। जैसे विंग को ऐसा फील हुआ, उसने अपने आंखें ओपन किया एंड लंजा की तरफ देखा। वो सोच रहा था कि अभी भी लंजा ने हंसा है, क्या ये रियल है? लंजा का अभी फेस बिल्कुल पहले की तरह है, एक्सप्रेशनलेस, बट लंजा के आइस में एक सॉफ्टनेस था जो विंग पहली बार देख रहा था। इनफैक्ट लंजा के लिप्स में भी। ये देख के विंग ने शाई किया। देन लंजा बेड से उठा। अब विंग को बेड में बहुत ही एम्प्टी एंड कोल्ड फील हो रहा था, वो भी अकेला।
उसे लंजा के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये बस कुछ सेकंड के लिए था, क्योंकि कुछ सेकंड बाद लंजा बेड पे वापस आ गया। उसके हाथ में एक टॉवल था जो हॉट था। लंजा ने उस टॉवल को विंग के बॉडी में सॉफ्टली वाइप किया। वो टॉवल हॉट था तो विंग को बॉडी में बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, उसे आराम फील हो रहा था। ये हो जाने के बाद विंग ने पूछा, क्या आज रात मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? ये सुनकर लंजा ने विंग को एक शार्प ग्लेयर किया और कहा, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं जाने देता। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, उसे बहुत अच्छा लगा। वो बेड पे लेट गया एंड उसके साथ लंजा भी बेड पे लेट गया। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। लंजा विंग के नेक को किस कर रहा था। विंग ने कहा, आई एम ग्लैड कि तुमने अभी तक अपनी बुक से मेरे सिर को नहीं तोड़ा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। उसने कहा, मैं भी विंग। एंड उस रात वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही सो गए। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को विंग बहुत ही गहरी नींद में था, बट कोई उसे बुला रहा था, उसके शोल्डर को शेक कर रहा था, बट वो अभी उठना नहीं चाहता। अभी ये टाइम उसके लिए बहुत ही अर्ली है। तो विंग ने ग्रोन किया। उसने कहा, लंजा। ये बोलकर विंग ने अपने फेस के ऊपर एक पिलो को कवर कर दिया, पर लंजा ने पिलो को हटा दिया। ये देख के विंग ने ग्रोन किया तो उसने लंजा को अपनी तरफ खींचा एंड लंजा से अपना को कवर किया। लंजा ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। विंग ने यॉर्निंग करते हुए कहा, अभी टाइम क्या हुआ है? लंजा ने कहा, सुबह हो चुका है। विंग ने कहा, सुबह हो चुका है, तो मेरे लिए ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है। लंजा ने विंग के हेयर में अपने हाथ को फहराते हुए कहा, ऑलमोस्ट 9 बज चुका है। विंग ने कहा, तो जैसा कि मैंने कहा, अभी बहुत ही अर्ली है। ये बोलकर विंग ने पाउट किया ताकि लंजा उसे किस करे एंड लंजा ने उसे किस भी किया एंड कहा। विंग ने कहा, यू नो व्हाट, लास्ट नाइट से मैं भूल चुका हूँ कि तुमने कितनी बार कहा है। ये सुन के लंजा ने विंग के माउथ के कॉर्नर को बाइट किया, वो भी जोर से। ये देख के विंग ने कहा, हे, तुम मुझे बाइट करना बंद करोगे? लंजा ने कहा, नो। लंजा ने विंग के लोअर लिप को बाइट किया तो विंग ने अपने लोअर लिप को सक किया एंड देन वो फिर से लंजा को किस करने लगा। किस करते हुए वो लंजा के पीछे एक पिलो को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे रिवेंज लेना था। जैसे ही विंग को पिलो मिल गया, उसने पिलो से लंजा के ऊपर जोर से स्मैक किया एंड देन वो हंसने लगा। वो लंजा को ऐसे ही मारने लगा। ये देख के लंजा ने विंग को पिन कर दिया बेड पे ही। उसके दोनों हाथों को लंजा ने विंग के हेड के ऊपर पिन कर दिया एंड वो ग्लेयर करने लगा। बट विंग की हंसी की वजह से लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया एंड उसका ग्लेयर सॉफ्ट गेज में बदल गया। जैसे लंजा सॉफ्ट हुआ, उसने विंग के हाथों को जाने दिया। अब विंग के हाथ फ्री है तो वो तो लंजा अपनी तरफ खींचेगा ही एंड ऐसा ही हुआ। उसने लंजा को अपनी तरफ पुल किया एंड वो उसे फिर से किस करने लगा। वो दोनों बेड पे ऐसा ही कर रहे थे, किस कर रहे थे, रोल कर रहे थे, एक दूसरे को पिन कर रहे थे एंड रेसलिंग कर रहे थे एंड पिलो फाइट भी कर रहे थे। उनका मॉर्निंग कुछ ऐसा ही गया एंड इन दी एंड उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। विंग ने कहा, यू नो व्हाट लंजा? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि मुझे अपने बेड पे सोना चाहिए, बट क्या तुमने कहीं भी सोचा था कि मैं तुम्हारे बेड पे भी सो सकता हूँ? ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जो विंग पहली बार देख रहा था, क्योंकि लंजा स्माइल कर रहा था, एक फुल स्माइल, एक ब्राइट स्माइल, जो कि दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है। शायद विंग ने लाइफ में इतना ब्यूटीफुल थिंग कहीं भी नहीं देखा है। लंजा को ऐसे स्माइल करते हुए देख के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। उसे पता नहीं कि ये क्या फील है, बट धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि ये फीलिंग क्या है। वो एक स्टूपिड है जो उसने समझने में इतना टाइम ले लिया। ये फीलिंग कोई ऐसा वैसा फीलिंग नहीं है। उसे रियलाइज हुआ कि वो लंजा को सिर्फ लाइक ही नहीं करता, बल्कि वो उससे प्यार करता है, वो भी बहुत। ये सोचते हुए विंग ने शाई किया। उसे रियलाइज हुआ कि अब जियांचा को ब्लैकमेल करने के लिए एक और चीज़ मिल गया। अब ब्रेकफास्ट टाइम था। लंजा किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था एंड विंग वहाँ पर ही खड़ा था। तो अब विंग अपने फ़ोन को चेक कर रहा था। उसने देखा कि फ़ोन में जियांचा का एक मैसेज है जो उसने सुबह 7 बजे भेजा था। उसने मैसेज को ऑन किया। उस मैसेज में सिर्फ एक ही वर्ड था, वो भी 10 कोटेशन के बीच में। वो वर्ड था, पढ़ रहे हो? ये देख के विंग ने स्माइल किया
क्योंकि ऑफ कोर्स विंग पढ़ने के नाम से आया था एंड यहाँ पर उसने पूरी रात ही बिता दी, तो जियांग चंग तो समझेगा ही। तो यही सोचते हुए विंग हंसने लगा एंड इस तरीके से हमारा ये शॉर्ट फैन फिक्शन ख़त्म हो गया। आई नो गाइस कि ये फैन फिक्शन बहुत ही शॉर्ट था एंड इसके एंडिंग भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, बट मुझे ये स्टोरी बहुत ही क्यूट लगा था, तो इसलिए मैंने शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।